हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो होगा उन सप्लीमेंट्स के बारे में, उन मल्टीविटामिन्स के बारे में जो मैं आज मैं उन सप्लीमेंट के बारे में एक एक करके आपको बताऊंगा, उनके बेनिफिट्स के बारे में आपको बताऊंगा और क्या वो सप्लीमेंट्स हम अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हैं, क्या वो लोग भी सप्लीमेंट को यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी एक बार डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, पहला सप्लीमेंट जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वो है ओमेगा 3 फिश ऑयल। ये जो मैं सप्लीमेंट यूज़ कर रहा हूँ, ये एक पर्टिकुलर सप्लीमेंट ब्रांड का मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर ओमेगा 3 आपको केमिस्ट शॉप पे भी अवेलेबल हो जाता है कॉड लिवर ऑयल के नाम से, पर दोनों में फ़र्क इतना है कि कॉड लिवर ऑयल अगर आप केमिस्ट से लेते हो तो उसकी क्वांटिटी आपको ज़्यादा लेनी पड़ती है। ऑलमोस्ट अराउंड 9 से 10 गोली आपको खानी पड़ेगी 3 से 4 ग्राम ओमेगा 3 के लिए। पर अगर मैं ये वाली सप्लीमेंट ब्रांड की अगर मैं यूज़ करता हूँ किसी पर्टिकुलर, मतलब सिर्फ इसकी नहीं, आप किसी भी सप्लीमेंट ब्रांड की अगर यूज़ करते हो किसी अच्छे ब्रांड की, तो उसमें आपको सिर्फ 2 ही टैबलेट यूज़ करनी पड़ती है। उसमें आपको 3 से 4 ग्राम और ऑलमोस्ट 3-4-5 ग्राम के आसपास आपको ओमेगा 3 मिल जाता है। अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ या इस फिश ऑयल की बात करूँ, तो इसमें मेरे को 4 ग्राम के आसपास 2 टैबलेट में मेरे को जो है फिश ओमेगा 3 की जो है रिक्वायरमेंट मेरी पूरी करता है ये। गाइस, तो ओमेगा 3 के हमारी बॉडी को बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं? ओमेगा 3 को बेनिफिट जो मिलते हैं ये हमारे हार्ट के लिए बहुत हेल्दी होता है, हमारे ब्रेन फंक्शन और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत हेल्दी होता है। प्लस हमारे जॉइंट्स को ये हील करता है और हमारी इन्फ्लेमेशन जो होती है उसको रिड्यूस करता है। तो रिस्क होता है इन्फ्लेमेशन का, उसको बेसिकली रिड्यूस करता है। तो गाइस, इन्फ्लेमेशन बेसिकली होता क्या है? इन्फ्लेमेशन होता है कि जैसे हमारी बॉडी को कोई भी टॉक्सिक बैक्टीरिया या वायरस अटैक करता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना वो एक्टिव हो जाता है। इम्यून सिस्टम एक्टिव होने के बाद वो एक सब्सटेंस रिलीज़ करता है, उसे बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स। तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स का काम होता है क्या है? बेसिकली जो भी टॉक्सिक बैक्टीरिया होता है ना, ये इनको ट्रैप करता है और कोई भी चोट या इंजरी होती है ना, तो उसको हील करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो बेसिकली ओमेगा 3 जो होती है ना वो ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत हेल्दी है, आपकी स्किन के लिए भी बड़े बेनिफिट्स करती है। देखो, अगर आप फ़िश खाते हो रेगुलर डाइट में, अगर आप फ़िश का इंटेक ले लेते हो 300-400 ग्राम, 200-250 ग्राम, तो भी ठीक है। तो भी आप सप्लीमेंट के फॉर्म में नहीं लेना चाहते तो इट्स ओके। बट अगर हम लोग फ़िश को अपनी डाइट में ऐड नहीं कर रहे हैं और ओमेगा 3 का कोई सोर्स नहीं ले रहे हैं, तो सप्लीमेंट के थ्रू बेस्ट सोर्स है कि हम इसको अपनी बॉडी में इंटेक कर सकते हैं। ये ओमेगा 3 हम सप्लीमेंट हम अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हैं, उनके ब्रेन फंक्शन के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए, उनके हार्ट हेल्थ के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इन चीज़ों को ना बहुत इग्नोर करते हैं। नीड हमारे भी इन सप्लीमेंट्स की नीड भी हमारी बॉडी के लिए बढ़ती रहती है। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी सप्लीमेंट्स में भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इन सप्लीमेंट्स को यूज़ करें तो आप अपने पेरेंट्स को भी। विटामिन जो दूसरा सप्लीमेंट है वो है विटामिन D3। विटामिन D3 जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है कोरबोलेक्स का। इसमें मुझे K2 प्लस D3 दोनों मिल रहा है। इसकी एक टैबलेट जो है वो 5000 IU की है, तो मैं पर डे जो है 5000 IU विटामिन D3 कंज्यूम कर रहा हूँ। मैं थोड़े से बेनिफिट्स आपको बताता हूँ विटामिन D3 के क्या है। विटामिन D3 हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, ब्रेन फंक्शन के लिए, हार्ट के लिए और हमारे बोन्स को काफ़ी स्ट्रेंथन रखता है। प्लस और एनकरेज करता है आपके हेल्दी हेयर ग्रोथ को। देखो, अगर आप जिम जा रहे हो और अच्छी वेट ट्रेनिंग कर रहे हो ना, अगर आप लोड सिलेक्शन काफ़ी अच्छा लेते हो अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से, आपके जॉइंट्स पर भी काफ़ी लोड पड़ता है। तो इन जॉइंट्स को हेल्दी रखने के लिए ना विटामिन D3 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अपनी न्यूट्रिशन आप अच्छे रख रहे हो तो ये बेसिक सप्लीमेंट्स है जिसको आप अपनी न्यूट्रिशन के साथ अगर ऐड करोगे, आपकी ओवरऑल रिजल्ट में, आपके ओवरऑल ग्रोथ में आपको ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देता है। गाइस, तीसरा सप्लीमेंट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा के बेनिफिट्स आपको पता ही होंगे। तो जो सप्लीमेंट कंपनी है ये है गायरो एसेंशियल, इसका मैं अश्वगंधा यूज़ कर रहा हूँ। बाकी आप किसी और भी कंपनी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। देखो, गायरो का मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसकी एक टैबलेट में ना मुझे 500 mg के अराउंड मुझे अश्वगंधा इसमें मिल जाता है। बाकी अगर आप किसी और कंपनी में जाते हो तो किसी में 250 भी होता है, किसी में 200 भी होता है। तो इसमें मुझे क्वांटिटी काफ़ी अच्छी मिल रही है, बस इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो इसलिए मैं इस कंपनी का यूज़। तो गाइस, अश्वगंधा के बेनिफिट्स हमारी बॉडी में बहुत सारे होते हैं। मैं बेसिक बेनिफिट्स के बारे में आपको थोड़े, मतलब बेनिफिट्स तो इसके अनलिमिटेड है, पर मैं कुछ बेनिफिट्स के बारे में आपको उसको बता देता हूँ। ये बेसिकली अश्वगंधा हमारी बॉडी में स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, रेगुलेट करता है कॉर्टिसोल लेवल को। कॉर्टिसोल लेवल के बारे में मैं एंड में आपको बताता हूँ एक बार। और हमारे एनहांस करता है फोकस को, मेंटल स्टेमिना को। प्लस मेंस में टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है उसको बढ़ाने में, उसको इंक्रीज़ करने में ऐसी अच्छी सराउंडिंग बना देता है। तो बाकी न्यूट्रिएंट जो हम खाते हैं, अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं, वो हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए। जो भी सप्लीमेंट्स हो गए, न्यूट्रिशन हो गए, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, तो ये बड़ी अच्छी सराउंडिंग क्रिएट करता है हमारी बॉडी में। तो कॉर्टिज़ोल लेवल क्या होता है? कॉर्टिज़ोल लेवल एक बेसिकली हमारे अंदर जो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, डर,
इन सब की जो जड़ होती है वो बेसिकली कॉर्टिसोल लेवल ही है। कॉर्टिसोल लेवल लोगों को मतलब हम लोगों को ज़्यादातर पता है कि बेसिकली स्ट्रेस से रिलेटेड होता है। हम लोग स्ट्रेस में होते हैं तो बॉडी कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो रिलीज़ करती है। कॉर्टिसोल के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी थीसिस है, ये हमारी बॉडी के ना हर एक पार्ट को इफेक्ट करता है। मतलब खाली सिर्फ ये नहीं कि हम लोग स्ट्रेस में है तो हमारी बॉडी कॉर्टिसोल हार्मोन को रिलीज़ कर रही है, पर हमारी इनफैक्ट ये इम्यून सिस्टम, मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर, बहुत सारी चीज़ों में ये मतलब हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है। बहुत सारी चीज़ों में इसका रोल प्ले होता है। एड्रेनल जो ग्लैंड्स होते हैं वहाँ से ये सेक्रीट होता है, निकलता है, रिलीज़ होता है। कॉर्टिसोल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारी बॉडी के लिए। तो अश्वगंधा भी आप अपने सप्लीमेंट में बिल्कुल ऐड करें। आप मॉर्निंग या नाइट में भी इसको ले सकते हैं। अगर आप 250 mg ले रहे हैं तो 250 mg आप इसे मॉर्निंग में ले सकते हैं, 250 mg आप इसको नाइट में ले सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट जो है मेरे हाथ में ये है विटामिन सी, लिमसी 500 mg का पत्ता। ये भी आपको इजीली केमिस्ट शॉप पर अवेलेबल मिल जाएगा। विटामिन सी के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ऑलमोस्ट आधे लोगों को पता ही होगा। विटामिन सी हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट को बूस्ट करता है। हमारे हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं उसके रिस्क को रिड्यूस करता है, प्रिवेंट करता है, मैनेज करता है हाई ब्लड प्रेशर को, आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा करता है। ये इम्यून सिस्टम के लिए काफ़ी बेटर है, आपकी मेमोरी को काफ़ी शार्प रखता है। तो विटामिन सी की 1 से 2 टैबलेट आप रोज़ कंज्यूम कर सकते हो। आप ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग, इवनिंग जैसे भी आप इसको लेना चाहते हो उसमें ले सकते हो। और अपने डेली न्यूट्रिशन जो भी आप ले रहे हो उसमें इसको ज़रूर ऐड करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है। तो गाइज लास्ट सप्लीमेंट जो है वो है बेकाडेक्सामिन मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल। ये भी आपको इजीली केमिस्ट पे अवेलेबल मिल जाएगा। इसमें काफ़ी सारे मल्टी मिनरल्स और मल्टीविटामिन्स आपको मिलते हैं, जैसे कि इसमें आपको जिंक, आयरन, विटामिन B6, B12, B1, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी। तो ये मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, मतलब काफ़ी सालों पहले से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा है। ये भी इसमें A to Z करके भी आता है मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स का पत्ता, वो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो गाइस ये सारे सप्लीमेंट हैं जो मैं अभी करंटली यूज़ कर रहा हूँ। ये सारे सप्लीमेंट अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हो, जिम जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आप भी अपने न्यूट्रिशन में ऐड कर सकते हो, सप्लीमेंट स्टैक में इसको ऐड कर सकते हो। प्लस अगर आप बिगिनर हो तो देखो आपको इन चीज़ों सप्लीमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप अपने न्यूट्रिशन को बेटर करो, अपने न्यूट्रिशन को स्टेबल करो। देखो सप्लीमेंट है क्या है, अगर सप्लीमेंट आप जितने भी ऐड करते रहोगे वो आपको हमेशा कम लगेंगे। सप्लीमेंट्स के फॉर्म में आप हर एक चीज़ दे सकते हो और आजकल हर एक चीज़ अवेलेबल है, इतनी चीज़ें अवेलेबल है। मतलब आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन, वे प्रोटीन, आइसो प्रोटीन, हाइड्रोलाइज प्रोटीन, मतलब इतने टाइप्स के तो प्रोटीन हो गए। प्लस आप एक कार्ब ब्लेंड करके आता है वो भी आप ले सकते हो। मतलब जितना पैसा डालो ना आप इस चीज़ में उतना कम है। बट ये सारे जो बेसिक सप्लीमेंट है ना, ये मैंने आपको बताए हैं जो बेसिक चीज़ें हैं जो आप अभी सप्लीमेंट में अपने ऐड कर सकते हो। बट हाँ, अगर आप बिगिनर हो तो बिगिनर में आपको इन चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले अपने न्यूट्रिशन को बेटर करो। जो भी आप दिन में खाना खाते हो, अगर वो चीज़ आपकी बिल्कुल परफेक्ट है और आपकी पॉकेट अगर अलाउ कर रही है तो आप धीरे धीरे इन सप्लीमेंट्स को ऐड करते रहो। जैसे जैसे आपकी पॉकेट अलाउ करती रहेगी वैसे वैसे आप चीज़ों को ऐड करते रहो, ऐड कर सकते हो। या फिर आप इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच गए हो तो फिर आप इस सप्लीमेंट्स को सबको लेना ऐड करो। बट क्योंकि विटामिन D3 हो गया, फिश ऑयल हो गया, आपका विटामिन सी हो गई, ये तो हमारे एसेंशियल सप्लीमेंट्स हैं जिसको आप ले सकते हो अपनी डेली नीड्स में ना। तो ये सप्लीमेंट सिर्फ आप ही नहीं, आप ये सप्लीमेंट अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हो, अपने फादर, अपनी मदर, क्योंकि जैसे जैसे हम लोगों की एज बढ़ती है ना तो इन विटामिन मिनरल्स की बॉडी में हमारी कमी होने लग जाती है। तो इन कमियों को पूरा करने के लिए हम सप्लीमेंट के फॉर्म में उन चीज़ों को ले सकते हैं ताकि वो चीज़ें हमारी बॉडी जो है वो रिकवर कर सके और इन चीज़ों की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी ना हो। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, थोड़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी जो लोग वर्कआउट कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, या फिर जो लोग को लगता है कि उनकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी है तो वो इन सप्लीमेंट के थ्रू उन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। आप अपना पर्टिकुलर एक टेस्ट करवा सकते हो बॉडी का, उसमें आपकी सारी चीज़ें मेंशन हो जाती है कि आपके बॉडी में किस विटामिन, किस मिनरल्स की कमी है, और जो भी आपको लगे जैसे D3 की कमी है या विटामिन ई की कमी है तो उन चीज़ों को आप सप्लीमेंट के थ्रू अपनी बॉडी में रिकवर कर सकते हो। तो गाइस थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, मैं धीरे धीरे ऐसे ही व्लॉग बनाता रहूँगा। अपनी तरफ से मैं फुल ट्राई कर रहा हूँ, पूरा बेस्ट कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के बेटर कंटेंट ला सकूँ। मतलब आज मेरे को था कि मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए बनाऊँ, अपने जिम से रिलेटेड थोड़ा सा बनाऊँ। कल को देखता हूँ कि अगर डेली का व्लॉग हो, पापा के साथ जो भी होता है रूटीन, तो वो डालूंगा, नहीं तो वर्कआउट जिम का जो भी होगा तो वो डालूंगा। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, कीप लाइकिंग माई चैनल एंड बाय बाय।